अमर रहे। हरिवंश शर्मा जिंदाबाद। हरिवंश शर्मा जिंदाबाद। नानक जी अमर रहे। नानक जी भील अमर रहे। नानक जी भील अमर रहे। नानक जी भील अमर रहे। इस नानक जी भील ने बूंदी जिले की जो सामंतशाही सरकार थी उस सरकार से मुकाबला करके देश को आज़ादी दिलाने वाले ये इस बरड़ क्षेत्र के पहले आदमी माणिक्यलाल जी वर्मा, विजय सिंह जी पति, हमारे भरत साहब वहाँ के राजपुरा के, इन सब लोगों ने पूरी लड़ाई लड़ी। शक्तिशाली आदमियों, चाहे कितनी शक्तिशाली सरकार हो, चाहे कोई भी हो, नानक जी भील से आशीर्वाद से हम ऐसे लोगों से मुकाबला करके जैसे इन्होंने स्वतंत्रता दिलाई उसी प्रकार हम आराम से धन्यवाद। सेवा समिति को धन्यवाद, नानक जी भील की समिति को धन्यवाद, इसको के धन्यवाद। नानक जी भील को याद करने का दिन, नानक जी भील ने जो प्रेरणा दी, जो कांग्रेस के लिए इन्होंने प्रेरणा दी, वो प्रेरणा आज हमारे लिए आदर्श की बात है। और इसीलिए इस सारे बदले हुए संवाद में आज पूरे के पूरे कांग्रेस के लोग हम एकजुट होकर नानक जी भील को हम हमेशा श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं। कोई एहसान नहीं किया कि हमारी नानक भील अमर रहे। नानक अब मैं हमारी
पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य और दो शब्द यहाँ स्वागत के लिए मैं आदिवासी समाज नानक जी भील अमर शहीद सेवा समिति के अध्यक्ष रतन जी भील से निवेदन करूंगा करने के लिए ग्राम पंचायत डाबी के सरपंच देव भाई भील से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। मैं सरपंच साहब निवेदन करूंगा कि वो पूर्व विधायक सीएल प्रेमी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मांगीलाल जी प्रभु जी चौधरी, शंकर जी थड़ी प्रमुख साहब का स्वागत करेंगे। कन्हैयालाल जी, गोपाल से मैं निवेदन करूंगा कि मधु जी, महावीर भील, राठौड़ समाज, अब मैं मोहन जी सूत्रा प्रेमी साहब को मैं सीएल प्रेमी साहब पूर्व विधायक से निवेदन करूंगा और से कहूंगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कबीर साहब ने एक बहुत बड़े शब्दों में कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए लोग हंस रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखो। आप ताली एक ने भी नहीं बजाई है, ताली तो देश की कुर्बानी के लिए हर आदमी को तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से हमारे सैनिक, हमारे पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं, इसी तरह से अमर शहीद नानक जी की पुण्यतिथि पे आदिवासी मेले के मुख्य अतिथि के राजस्थान के राय प्रेमी जी, पूर्व प्रधान मधु जी वर्मा और सभी सरपंच साहब और सभी नेतागण, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य वर्धन और मेरी मातृशक्ति, बड़ा हंस का नानक जी भील ने देश की आजादी में अंग्रेजों की गोली से वो शहीद हुए और ये अशोक चांदा नहीं बोलता, ये देश का इतिहास बोलता। और भील समाज का मैं तो समझता हूं कि भील समाज का शहादत केवल अंग्रेजों के समय से नहीं, बल्कि जब रियासतकालीन युद्ध हुआ करते थे तब के भी उल्लेख किताबों के अंदर हैं कि जिसमें भील समाज के लोगों ने बड़ी बड़ी शहादत दी। मैं समझता हूं कि नानक जी भील के माध्यम से ये समस्त समाज के लिए एक गौरव की बात है कि 36 कौम और सभी धर्मों के लोग इस शहादत को बड़े उत्साह के साथ में मनाते हैं। और ये कैंप जो कांग्रेस पार्टी के ही जिला प्रमुख के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ, जिला प्रमुख जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने वो नीति जारी रखी और इससे हमारे भील समाज के जो लोग हैं उनको इस कैंप का बहुत ज्यादा फायदा मिलता। हालांकि अब तो किसी एक समाज की बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने गांव-गांव में, पंचायत में, शहर में, राजस्थान के जन के लिए महंगाई राहत कैंप लगा दिया है। उस महंगाई राहत कैंप में केवल जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। महीने की एक गैस की टंकी 500 रुपए की मिलेगी। पेंशन जिनकी 500 रुपए है वो 1000 हो जाएगी। घर की 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और जिसके किसानी का कनेक्शन है
उनको 2000 यूनिट तक मुफ्त मिलेगा, मतलब एक परिवार के साथ में। और यही नहीं, यदि आपके घर में पशु भी है, गाय है, भैंस है, उस कैंप में जाने से उसका भी बीमा हो जाएगा, आप बीमा करा सकते हो उसका। क्योंकि लंबी आया था तब सरकार ने देखा कि ग्रामीण लोगों की बहुत कीमती धन पशु वो जीवित नहीं रहे, और एक गांव के परिवार के दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो एक गांव के, आप समझ लीजिए, व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ा धन चला जाता है। उनके बच्चों के लिए वो 1-2 गाय का ही दूध होता है, मुश्किल से रोजी रोटी करके खाना ला पाते हैं। तो यदि एक दुधारू पशु, गाय हो चाहे भैंस हो, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उस परिवार में सन्नाटा छा जाता है। पशु की मृत्यु तो दूर छोड़ो, आपके खेत का कोई पेड़ काट जाए तो भी तुम्हारा कितना दिल दुखता है। हमारे खेत में कोई नीम का पेड़ हो, कोई आम का पेड़ हो, और उसको भी कोई कारणवश कोई आंधी आ जाए, वो टूट जाए, तो भी अपने दिल में कितना दुख होता है कि हमारे आम वो टूट गया। तो ऐसे में उस परिवार की दुख की क्षति तो राजस्थान सरकार नहीं कर सकती, लेकिन अशोक गहलोत जी ने यह व्यवस्था कर दी कि आपके पशुओं का इंश्योरेंस हो जाए, और जब किसी के दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो उसको 40,000 रुपए तक मुआवजा मिले। ये महंगा इलाज कैंप के माध्यम से मिलेगा। चिरंजीवी में मुझे आज भी याद है, मेरे नैनवा में एक 32 साल का युवा, उनका लीवर ट्रांसप्लांट का काम था और 17.5 लाख रुपए लगता है लीवर के ट्रांसप्लांट में। तब चिरंजीवी में 10 लाख ही कवर होते थे। तो हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर इस युवा का 17.5 लाख, इसकी दुकान बेच दो, घर बेच दो और जमीन भी बेच दो, तो भी 17.5 लाख इकट्ठे नहीं होंगे। ये आम परिवार से, गरीब परिवार से, तो या तो इसका सारा सामान बिकेगा या फिर इस व्यक्ति को इस धरती से जाना पड़ेगा। तब मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से पूरा खर्चा उठाया और उस परिवार को 17 लाख रुपए के बोझ से बचाया। और फिर कैबिनेट में चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री जी, कोई भी बीमारी का खर्चा होता है, महंगाई, आप वैसे भी मुख्यमंत्री राहत कोष से देते हैं, तो चिरंजीवी की सीमा बढ़ जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको सीमा को बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया। आपके परिवार में कोई भी बीमारी हो जाए, कोई बात हो जाए, देखो बाकी खर्चे आते हैं, लोगों को ध्यान रहते हैं कि बच्चा बच्ची स्कूल में इनकी फीस भरनी है, पता रहता, बच्ची बड़ी हो गई है, बच्चा बड़ा हो गया, इनका ब्याह करना है, उनको पता होता है कि कितना खर्चा आएगा। लेकिन जिस दिन बीमारी घर में आती है तो ना तो व्यक्ति तैयार रहता है उस खर्चे के लिए, और बीमारी कितना खर्चा लेकर आ रही है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, कब बीमारी बिगड़ जाए, कितना खर्चा लग जाए, तो वो हर परिवार को तोड़ देती है, उसकी आर्थिक स्थिति से तोड़ देती है। उसकी 2, 5, 10 साल की बचत, जो भी कोई 2-4 लाख रुपए, वो पूरी खा जाती है। और अपने परिवार के व्यक्ति को बचाने के लिए तो इंसान जमीन भी बेच देता, दुकान भी बेच देता। लेकिन आज आपके परिवारों के लिए, राजस्थान के जन के, केवल गरीब व्यक्ति के लिए नहीं, अमीर व्यक्ति के लिए भी, शहर के व्यक्ति के लिए भी, सबका 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। अभी मैं आ रहा था तो वो डीजे में गाना चल रहा था, उसमें एक लाइन थी, गौर से सुनी होगी, उसको वापस सुन लेना। अरे कांग्रेस आ गई तो गरीबों की मौज हो जाएगी। तो ये गरीबों की मौज हो रही है कि जिनके घर में महीने का 5 से 10 हजार रुपए केवल महंगाई राहत कैंप में जाने से बचत हो रही है। घर में कोई कमाऊ पूत हो चाहे नहीं हो, एक आपके घर में कमाऊ पूत आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो हर परिवार के लिए 5 से 10 हजार रुपए महीने की बचत करके देने की हिम्मत रखता है। और वही भारत सरकार, केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके नेता कहते हैं कि कांग्रेस तो रेवड़ियां लुटा रही है, ये कांग्रेस तो गरीबों को रेवड़ियां दे रही है। अरे मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो जो आरोप लगा रहे कि आम व्यक्ति को कांग्रेस सिलेंडर सस्ता देके, पेंशन देके,
इलाज मुफ्त देके रेवड़ियां बांट रही थे, तो वो नेता क्या ये पैसा अपने घर से लाए थे क्या? जो बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, वो बताएं कि भारत सरकार के पास में ये पैसा कहां से आता है? क्या वो नेताओं ने दान दिए भारत सरकार को, या उन्होंने अपनी जमीन बेचकर जमा कराया है? किसी ने दान नहीं दिया है। देश के एक एक व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट होता है और उस टैक्स से देश बनता है। कई लोगों को यह गलतफहमी है कि जो इनकम टैक्स देते हैं उनके पैसे से देश बनता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम टैक्स देने के ऊपर तो देश की रेवेन्यू का 1.5% टोटल कलेक्शन होता है, बाकी 98.5% कलेक्शन ये गांव की महिलाएं लुगड़ी खरीदती है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। आप तेल खरीदते हो सिर में लगाने के लिए, उस तेल के ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। आप नहाने के लिए साबुन खरीदते हो, आप कपड़े धोने का साबुन खरीदते हो, उसके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। टॉवल खरीदते हो, शैपी खरीदते हो, धोती खरीदते हो, कुर्ता खरीदते हो, शादी करते हो, गाड़ी खरीदते हो, पेट्रोल डीजल हर चीज के ऊपर देश में टैक्स है। और इस देश के एक एक व्यक्ति के पैसे से यह देश बना है, ना कि किसी 1% या 2% आबादी। तो यदि इस देश के एक एक व्यक्ति के पैसे से देश बना है और उस पैसे को आम पिछड़े गरीब व्यक्ति की भलाई में, आम पिछड़े गरीब परिवारों की बच्चों की शिक्षा में, आम गरीब पिछड़े जो परिवार है उनको महंगाई से राहत देने में कोई सरकार अगर इस्तेमाल करती है तो ये कोई गलत काम नहीं। यदि किसान का ऋण माफ करने में कांग्रेस ने घोषणा करी थी कि हम आते ही ऋण माफ करेंगे, 8,000 करोड़ रुपया जो प्रदेश के बैंकों का, कोऑपरेटिवों का था, किसी का 2 लाख रुपए तक का भी था या किसी का 2 लाख से ज्यादा भी था। राजस्थान के जितने बैंक है उनका सबका माफ हुआ। जो भारत सरकार के अंडर सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं, उसकी भारत सरकार को लिखी कि आप मध्यस्थता कराकर इसको, हमारा रोल हम प्ले करेंगे, आपका रोल आप प्ले करो, इसको माफ कराओ। भारत सरकार पीछे हटी है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पीछे नहीं हटी ऋण माफ करने के लिए। प्रदेश की सरकार के हाथ में था जो पूरी तरीके से ऋण माफ हुआ 8,000 करोड़ का, आगे भी करती रहेगी। अशोक गहलोत जी का दिमाग का कोई सानी नहीं है। जब देश में 1 रुपए किलो गेहूं मिलने लगा तो लोगों ने कहा रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, कोई गरीब व्यक्ति का बच्चा है जिसके घर में आदमी शराबी है, कमाता है, जो शराब में उड़ा कर आता है, अगर उसकी औलाद रात को भूखी सोती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस परिवार के बच्चे तक खाना पहुंचाए, उसको 1 रुपए किलो में गेहूं पहुंचाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम रेवड़ी नहीं बांट रहे, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये पैसा गरीब जनता का है, क्योंकि वो व्यक्ति जो शराब पी रहा है वो शराब पर भी टैक्स दे रहा है, तो उसका टैक्स जितना तो कम से कम उसके बच्चों तक पहुंच जाए। ये कोई गलत बात नहीं है। जब नरेगा चालू हुई तो बहुत लोगों ने कहा नरेगा में तो फोकट का ही ले रहे थे, और कोई ठाका ले रहे थे, वहां का खुद गए थे वही खुद नहीं ले रहे थे। लेकिन शोषण कितना रुक गया, मेरे को आज भी याद है। नरेगा शुरू होने से पहले एक आदमी को दिहाड़ी पर जिसको मजदूरी मिलती थी तो उसको 80 से 100 रुपए आदमी को मजदूरी मिलती थी नरेगा शुरू होने से पहले। महिला को 50 से 60 रुपए देते थे। वो शोषण होता था उनकी मेहनत मजदूरी का। कारीगर को 180-200 रुपए में कारीगर आता था। आज कारीगर 800 रुपए से 1000 रुपए ले रहा है, आदमी 400 से 500 रुपए ले रहा है, और महिला भी 300 से 400 रुपए कम से कम मजदूरी की मिल रही है। अगर ये किसी की देन है तो ये नरेगा की देन है। नरेगा नहीं आती तो ये मजदूरी के पैसे इतने नहीं बढ़ते। इससे देश बर्बाद नहीं हुआ, इससे शोषण कम हुआ है। वो गरीब व्यक्ति, वो गांव की महिला, गांव का मजबूर व्यक्ति, वो कारीगर जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसकी मेहनत और मजदूरी का पूरा पैसा उसके परिवार को मिलता है। ये नरेगा की वजह से हुआ। कई बार लोग ये बात कर देते हैं, और 60 साल में कांग्रेस ने कहीं करी। अरे मैंने तो यह बताओ 60 साल में जो भी करी तो कांग्रेस ने तो करियो। या डाबी पंचायत कुंड बनाई, पंचायत भवन कुंड बनायो, कि देश में अस्पताल कुंड बनाया, सबकी गाँव की स्कूल कुंड बनाई, पुलिस का थाना कब बनया चाहे कांग्रेस से आदमी तो बनया चाहे पुलिस थाना। ये रेल की पटरियां
ताके खाने अलॉट का दोई ई बरड़ क्षेत्र में खाने अलॉट का दोई कांग्रेस का राज में तो कशो काम से जो कांग्रेस ने न करे मैंने तो यह बताओ यह गलत धारणा है मोदी जी तो बेच बेच खा रहे हैं रेल बेच दी तेल बेच दियो अब था मैं भी बेच दा और वहां को बस चाले अगर वहां को बस चाले और बोली लाग जाओ तो आप अंडा भी बेच दो क्यों वहां का आगे पाचे कोई सही कौन कहीं पकड़ भी गयो तो तेल उठा चाल देगा भाई चिंता तो व्यक्ति को जी ना परिवार पालना हो जी का बाप दादा को तो आगे भी सोचना भाई आपन कोई कुकर्म कर चालेगा तो आपने औलाद में वो फल खानी पड़ेगा कोई व्यक्ति अगर मान सम्मान इस समाज में कमार जाओ जे तो उसकी औलाद को मान सम्मान समाज दर्जे का फलान जी पटेल जी को बैठो थी यार ये को मान सम्मान करवाए थे और कोई आदमी गलत काम कर जाओ उका भी काटो की औलाद की बागे अरे फलाना को जे फलाना के नेड़ा मत बैठाओ इन कणा कहीं लकन करो वो तो यहाँ का आगे पाचे कोई कौन आगे पाचे कोई कौन है ये तो देख रहे थे कि जेब जीता जी की मैं रोड बाटी का और मौज करो और बाकी आगे चले जाने का जाके औलादों की जो देशों से आज की तारीख में पार्लियामेंट को आंकड़ो से जो पढ़े लिखा यहाँ युवा है वो पार्लियामेंट के लिए भारत सरकार में एक आरटीआई लगाओ कि पिछला 9 साल मोदी जी का राज में कितना लोग भारत की नागरिकता कितना लोगों ने छोड़ दी 10 लाख लोग जो या जन भी बेरोजगारी क्यों हो रही है पीसो घटी क्यों ते डाबी वाला ही पेड़ लो था पहली ते कांग्रेस के राज में पास कितना नोट रहा आज की तारीख में गण लो देना तो 10 साल में तो दूना होनी चाहिए जा आधा ही रह गया मेरे हो तो ताका हिसाब फाड़ लिया तो सबने ध्यान तो कुल मिला और वो 10 लाख जो भारत को छोड़ गया वो वहां भारत की नागरिकता छोड़ गया वो 100 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का मालिक था जहां दूसरा देशा की नागरिकता मिली वो लाखों करोड़ रुपया भारत को ले गया दूसरा देशा में इंडस्ट्रीज लगाई क्यों नोटबंदी जीएसटी लागे बाद में या परसेप्शन बन गयो पता ना 5-7 साल को भारत में तो मंदी रहेगी तो 5-7 साल को इंतजार घूमने दे वो तो छोड़ गया देश दूसरा देशा में जहाँ फैक्ट्रियां लगा ली वहां के लोगों ने रोजगार मिल गया और तो बात लंबी से बात खत्म न हो लेकिन कम से कम आप लोगों ने यह बताबा को माँ की जिम्मेदारी बने आप लोग माँ को स्वागत करो सम्मान करो तो आप लोग माँ से यह भी उम्मीद करो जो कम सिस्टम में काम का और जो भी भविष्य की परिस्थितियां है और जो माने दिख रही है मैं थोड़ी सरकार में होगा की वजह से थोड़ी ऊंची पेड़ी पर खड़ा ऊंचाई से दूरता ही दिखे मैं तानु बता रहे थे कि दूरता ही तो जब ही मान लो देख लीजिए साथियों मारता हिंदू लेने में जिम्मेदारी मिली हमारी दोनों तहसील मंत्री बने जाता है एक सरकारी कॉलेज में कोई नहीं आज 7 सरकारी कॉलेज काम चालू है 7 सरकारी पिछला 5 साल में हिंडोली नैना विधानसभा के अंदर 600 करोड़ की सड़कों को काम चालू है 600 करोड़ की सड़क और बीच में करोड़ का बहुत लोग मसू मिलिया तो पानी की समस्या माँ के 1000 करोड़ की चंबल से पाइपलाइन घर घर में टूटी को लगी चंबल का पानी की 1000 करोड़ को काम चालू नेता केवल वोट लेवा था न बननी चाहिए उसके बाद काम भी करनी चाहिए आज मैं बूंदी शहर में खड़ू जो ना मारे दुख हो जी बात क्यों कब बूंदी पर पैदा हुई और हर नागरिक की तरफ हमारी भी इच्छा है कि माँ को शहर भी आगे बढ़े माँ को जिला आगे बढ़े जिला को हर वर्ग आगे बढ़े वो मैं बचपन में खड़े थे जो दुकाना बनी थी वही दुकाना आज भी बन रही बिल्डिंग मॉल तो बन रही मिला क्या माँ को तड़ाव गाँव आगे खड़ गया बूंदी से सोचबा की बात या सोचबा की बात बहुत मेहनत करनी पड़े थे बहुत संघर्ष करनी पड़े थे बिना संघर्ष कर नेता बनवा से पहले नहीं नेता बनवा के बाद भी संघर्ष करनी पड़ेगी पिछली बार मैं यहाँ आए थे जब आपकी समिति ने एक डिमांड करी थी कि आपका पट्टो कोई नहीं करी थी कि न करी
और कितना सालों से यहाँ मांग सी आप लोग आगे 20 सालों से मांग रहे थे जो था वो कट्टो बन गए फिर कट्टो था को साथ ही ले रहे हैं। मर जाओगे शांत रहो। घोषणा करके आ जाएगा आप लोग को ये कट्टो आपने जरूर निर्माण कार्य की स्वीकृति एक नीलाम हो जाएगा ताकि भील समाज का बच्चा और बच्चियां पढ़े। शिक्षा में लगाऊंगा आप, चाहे आपकी संस्था में लाइब्रेरी बने, चाहे सामुदायिक भवन बने, चाहे कमरा बने, लेकिन शिक्षा में लगाना प्रणाली पढ़ाई समाज का हर वर्ग का आगे बढ़ावा उनको फायदो कैसे लगता है। शिक्षा में आगे बढ़ो, शिक्षा में आगे बढ़ेगा तो आरक्षण की प्रणाली को सही फायदो ले पाओगे। साथियों, मैं आप सब लोगों ने बहुत बहुत शुभकामना दूं और बहुत बहुत धन्यवाद दूं आप लोगों ने को आज अभूतपूर्व स्वागत और सम्मान करे जिन्हें मैं कभी भी बोलूँ कोई दूसरा इलाका में चल जाओ तो ये बात चाल डाला जाओ खड़े चुनाव कर लड़ने तो मुझे साहब के भी मार गए चुनाव की चापल कोई हमारा बढ़िया इंडोली नैनो शानदार इलाका जो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा ताकि तो सेवा पूरी मैं करता हूँ। क्योंकि मैं यह मानू छू कि एक मंत्री होगा के नाते हमारी पूरा जिला की जिम्मेदारी बने तो आगे आने वाला समय में बूंदी विधानसभा की सेवा हिंडोली के साथ बराबर करेगा। आप सब लोगों ने आज के कार्यक्रम की शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा जोड़ दे भाई सब कर दे यहाँ का मर्जी पड़े जो कर दे मशीन ही मोबाइल नंबर सुबह जाए 10:15 बजे। आज जो नानक भी स्वतंत्रता सेनानी है जनप्रतिनिधि आपने इस कार्यक्रम में शामिल हुआ क्या कहना? ऐसा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब देश पर अंग्रेज़ों का राज था उस समय एक किसान आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ बिजुलिया के अंदर एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। शहीद नानक जी भील उस आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका के अंदर इस क्षेत्र से लीड किया था उन्होंने। और एक प्रदर्शन के दौरान जब वो प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ तो फायरिंग के अंदर गोली लगने से अपने अमर शहीद नानक जी भील शहीद हो गए। और तब से लेकर आज तक ये पूरा बरड़ क्षेत्र शहीद नानक जी भील को अपने स्वाभिमान का प्रतीक मानता है। आदिवासी समाज शुरू से ही महाराणा प्रताप के समय से ही हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, हिस्ट्री को देखते हैं कि आदिवासी समाज ने शुरू से अन्याय के खिलाफ और देश के रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। और ये जज्बा आदिवासियों में शुरू से देखने को मिला है। और हमारे जो शहीद अमर नानक जी भील है वो भी उसी कड़ी के एक मोती है। अमर शहीद नानक भील जी का जन्म बरड़ क्षेत्र के धनेश्वर गांव में आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व हुआ था। और नानक जी भील शुरू से ही क्रांतिकारी विचारों के धनी थे और आदिवासी समाज से वो आते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ और जो रियासत थी राजा महाराजाओं की उनके खिलाफ जो अत्याचार वो लोग करते थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। गांव-गांव में झंडा गीत के माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया और लोगों को जागरूक किया। और स्वतंत्रता सेनानी जो थे बड़े बड़े उनसे उनका संपर्क हुआ और उसी संपर्क से वो इधर बरड़ में बहुत आगे बढ़े और उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन करके लोगों को जागरूक किया और इन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत किया। इसी प्रदर्शन के दौरान डाबी में आज ही के दिन 13 जून 1972 को शहीद अमर शहीद नानक जी भील का अंग्रेज़ों की पुलिस ने गोली मार करके ख़त्म कर दिया। और वो तभी से आज बरड़ क्षेत्र के लोग उनको एक देवता की तरह पूजते हैं और उनके विचारों को लेकर के आज भी आदिवासी समाज जिंदा है। राजेंद्र जैन, किसान नेता। पर नहीं हूँ, भील समाज ने मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया। इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ और मैं इसमें पूर्व में भी जब इन्होंने मुझे बुलाया था तब भी आया था। और मुझे खुशी है कि इनकी 20 साल से मांग थी कि इनकी समिति को पट्टा नहीं मिल रहा था। नानक जी भील की मूर्ति लगी हुई है, सब कुछ हो रखा है, लेकिन पट्टा नहीं था, इनका कोई वहाँ पर संवैधानिक अधिकार नहीं था। तो वो मेहनत करके मेरे पिछली बार का घोषणा थी कि हम पट्टा जरूर बना के देंगे। वो आज वो पट्टा देते हुए बड़ा हर्ष और खुशी है कि हमने इनकी इच्छाओं को पूरा किया। साथ ही साथ 20 से 25 लाख रुपए की इनकी शिक्षा के लिए इनकी संस्था को हम सैंक्शन कराएंगे।
बड़े क्षेत्र के लोग हमेशा इतना प्यार देते हैं आपको, जब भी आते हैं आपका स्वागत, क्या कहेंगे बड़े क्षेत्र के लोग? नहीं, बिल्कुल बड़ क्षेत्र के लोगों का प्यार अभूतपूर्व है और यहाँ पर आकर अपने घर जैसा महसूस होता है। और मैं तो, मेरा कोई नया नाता नहीं है यहाँ से, मेरा बहुत पुराना नाता है। जब मैं बहुत छोटा था तब भी यहाँ पर आता रहता था और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पूर्व में भी मौका मिला यहाँ आने जाने का और भविष्य में भी मिलता रहेगा। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नानक साहब को एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी गोली खाई है, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? देखिए, नानक जी भील देश की आज़ादी के लिए लड़ाई में लड़े और केवल नानक जी भील नहीं, भील समाज की तो शुरू से ही ये रियासत काल से ही मार्शल कौम रही है। इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत मुद्दों पर लड़े हैं, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था की वजह से पिछड़ते गए। लेकिन अब जो देश में 75 सालों से लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र ही एकमात्र व्यवस्था थी जो हर जाति समाज को, हर वर्ग को एक बार फिर से उत्थान की ओर लेकर जा सकती है। तो चांदना साहब ने आज एक बार फिर से राहत दी है भील समाज को। नहीं, हमको तो देखिए कि इन आम जनता ने ये ताकत दी है और उसी ताकत को इस्तेमाल करते हुए हम वापस से आम जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं।